ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। देखो सारा अद्भुत कृपा के हम पात्र हैं। अद्भुत कृपा हमको प्राप्त करवा रही राधा रानी सरकार। अब आप जानो कि साहब ये जो अपन ने इतनी सारी अभी लीलाओं में प्रवेश प्राप्त किया, ये कोई बहुत ही अद्भुत बात है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि इतना बड़ी दुनिया है जिसके अंदर करीबन अपन 700 करोड़ लोग रहें। उनमें से आप ये गिने चुने लोगों को राधा रानी ने अपना कृपा पात्र बनाया, अपने जीव बनाया, अपने राधा जन बनाया। और भैया असीम 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 कृपा करके जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा और बड़े बड़े तपी ज्ञानी और जाने करोड़ों 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 जन्म तक लगे रहते हैं, जाना क्या क्या साधन करते हैं, जाना क्या क्या उपाय करते हैं भैया, वो उसके बाद भी इन लीलाओं में प्रवेश ना पा सके। ये तो कोई अद्भुत बात हो रही है, अद्भुत घटित हो रहा है कि जाने कौन से बड़भागी जीव अपन लोग हैं कि जिस पे ये राधा रानी भाई रीझ गई। क्यों रीझ गई वो तो वो जाने भाई। मगर उसने जो अपन को ये रस समुद्र में डालना चालू किया है, रस पिलाना चालू किया है, ये उसकी अद्भुत कृपा है साहब। देखो सरकार, इसमें आपने एक बात नोट करी होगी, ये मेरी गलती, ये अपराध ही है समझो आप, कि मैं बार बार आपको जब बातें होती हैं राधा रानी की तो कहानी वर्ड यूज़ करता हूँ। ये जो कहानी वर्ड है ये संसार की निगाह के अंदर अच्छा वर्ड नहीं है भाई। काल्पनिक बातों को अपन कहानी कहें, अपन ना माने कि भाई ये सच बात है कहानी। स्टोरी को अपन ऐसे लिंक करें कि भाई ये कोई ऐसे काल्पनिक सी बात है, कोई मतलब भगवत रिलेटेड बात ना माने इसको। तो मैं आपको एक बात समझाऊं कि इस ग्रंथ को आप प्रॉपरली पूरा जैसे ही लिखा हुआ है राधा रानी द्वारा, इसको मैं आपको उन्हीं की लैंग्वेज में पूरा पूरा सुनाऊं तो इसमें आपको रस प्राप्ति ना होगी। क्यों ना होगी कि इसकी जो भाषा है, वो जो शब्द हैं वो इतने मतलब क्लिष्ट हैं कई बार तो, कि उसके लिए आपको फिर कोई शब्द को खोजना पड़ेगा, कोई उसका डिक्शनरी खोजनी पड़ेगी, उसका मतलब निकालना पड़ेगा, तब तो आप उसको अर्थ जान पाओगे भाई ये क्या लिखा हुआ है इसमें। तो जब आप कोई बात पढ़ो तो वो बात आपके समझ में नहीं आए तो फिर आप उसमें शब्द को उससे निकालो, फिर उसको मतलब लगाओ, तो रस में विरस पैदा हो जाए। तो इसका उपाय क्या बताया राधा रानी सरकार ने कि भाई सारे जीव तो अब इसको इस तरह से पढ़ेंगे नहीं। तो जो ये सुनाने की प्रक्रिया हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है कि भाई हम बिल्कुल साधारण एक क्षम भाषा जो आप और हम रोज बात करें ना, घर में बैठ के, संसार में बैठ के सब लोगों से एक दूसरे जो बात करें ना, उसी प्रकार से इसको सुनाओ। तो उससे क्या होगा कि जो बात का गहराई है ना, और जो बात की पकड़ है वो कैसे होगी कि जब हम आपसे कोई इसमें ऐसी भाषा बोले ना, जैसे मैं आपसे संस्कृत में बात करूँ, कईयों को संस्कृत ना आए, तो भाई संस्कृत ना आए तो फिर उसको मजा ही नहीं आएगा उस बात का, चाहे मैं कितनी उसकी हिंदी कर लूँ। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम उस भाषा को पकड़ते हैं, उस चीज से हम संतुष्ट होते हैं, उस चीज से हमें रस प्राप्त होता है जो हमारी अपनी हो। तो जो हमारी अपनी भाषा है इसी को पकड़ करके, जो रोज बोलचाल की भाषा है, इसी में मैं आपको सारी बातें बताऊं। यहाँ हम कहानी कहना है बिल्कुल गलत है कि राधा रानी की और श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हुई भाई, तो वो कहानी ना है, उसको तो हमें लीला ही बोलना चाहिए। जो कृष्ण और राधा करें वो भाई लीला, जो भगवान करे सो लीला, और जो हम करें सो वो सारे कर्म है, हमारे काम है, और अब जो हम कार्रवाई करें उसको हम यहाँ पे कहें। मगर वो जो राधा कृष्ण जो भी कार्रवाई करें, जो क्रिया करें भैया, उसको अपन श्री लीला कहें। तो कायदे से मुझे यही कहना चाहिए, मगर आपको समझाने के उद्देश्य से कई बार ये शब्द निकल जाए भाई, तो क्षमा करो आप मुझे। क्योंकि उनको इसमें सम्मान में कमी ना है, हमारे में सम्मान की कमी कैसे हो सके। हम तो भैया उनकी सेविका हैं, तो हम उनका असम्मान या उनके सम्मान में कोई गलत बात कैसे कह सकें। मगर आपको समझाने का उद्देश्य है इसके पीछे कि आप मेरी बातों को पकड़ो। इसमें अब वो कौन सी भाषा हो जाए मुझे भी ना मालूम भैया। इसमें कुछ राजस्थानी हो जाए, कुछ हिंदी हो जाए, कुछ ब्रज की भाषा जुड़ जाए, जाने कोई एक अलग ही भाषा बन जाए भाई। वो मेरे बस की बात नहीं, वो फ्लो में वैसे ही निकले। तो भैया वो उस समय मैं जो बोलूँ सो वो जैसा बुलाए सो बोल दूँ आपको।
बट आप इन भाषा भाषा के चक्कर में पड़ो मत, शब्दों के चक्कर में पड़ो मत भैया। आप तो रस को बटोरो, तो चुल्लू लगाओ और पीते रहो भैया, रसरूपी हो जाओ। क्योंकि अपन को आनंद से मतलब भैया, भाषा से क्या मतलब। अपन सभी, आप भी और हम भी भैया, भगवान भगवान ही है, उसको कौन, उसका उसके सम्मान में कौन कमी करे भाई। इसलिए इन बातों को आप घर मत करो। अब कुछ लोग हमसे बोले भाई कि आप जो कह रहे हो इससे अपन को भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति मतलब उनका कहने का अर्थ है कि भाई राधा मिल गई, ये कैसे मालूम पड़े अपन को। तो देखो सरकार, ये बात तो मैं आपको बताऊं कि आपको अपने आप अनुभव करनी पड़े कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सके। आप तो सोचो कि भाई ये इतने बड़े बड़े संत महात्मा को ना मिलती, किसी को ना मिलती भैया। हम साधारण जीव हैं, हम ये माया से ग्रसित लोग हैं। हमारे अभी काम क्रोध और ये कछु ना छूटे भैया, तो फिर हमको कहाँ से राधा मिल जाए। देखो भैया, ये तो आपकी सोच पे डिपेंड करे। जैसे मैं बताया कि ये बटन यदि आपका सही जगह लग गया और आपने ये सोच लिया कि नहीं हम तो राधा के हैं, तो भैया वो तो झूठ में भी बोलो कि राधा के हैं तो राधा के हैं। और जब राधा सम्मुख खड़ी भैया, तो फिर कौन से तो कर्म रह गए बाकी, कौन से आपके विकार रह गए, कौन से अवगुण रह गए, कौन से आपके पाप रह गए और कौन से आपके पुण्य रह गए भाई। कछु ना रहे, सब जल जुला के भस्म। अब तो आप विशुद्ध जीव हो, अब तो आप उसके राधा जन हो भाई। तो जब राधा जन है ना, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी भाई। तो ये बात आप मन में करो कि भाई आप बड़भागी हो, जब भी तो आपको ये सब सुनने को मिल रहा है। अब इतने सारे लोग हैं, वो थोड़ी सुन रहे हैं इसको भाई, लिमिटेड लोग ही सुन रहे हैं। उसमें लिमिटेड में भी बहुत लिमिटेड लोगों को कुछ समझ में आ रही है, कुछ उनको आनंद आ रहा है। तो भैया आप उन लिमिटेड लोगों में, जब भी तो आपको ये प्रश्न उत्तरोत्तरी हो रही है कि भाई इसमें ये क्या करें, उसका क्या करें। तो भाई देखो, इस बात को मानो कि ये 15-20 दिन में आपसे कहूँ कि 15 दिन ऐसे करो, महीने भर करो, तो आप करके तो देखो। देखो भैया, ये कोई गीता कोई अलग चीज को नाम ना है। वो हमारे जैसे साधारण जीव जो बिल्कुल जाने ना कि भगवान कौन हो, तो उसको मिल जाए 6 महीने भैया, और उसके संग इतनी लीलाएं घटित हो जाए कि हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, साक्षात इन्हीं चमड़ों की आंखों से वो देखे भैया, राधा रानी उसके संग खेले डोले। तो भाई आपके संग क्यों ना हो सके, सबके संग हो सके। बस 100% बिल्कुल सरेंडर चाहिए। 100% राधा राधा और राधा और राधा के अलावा कुछ ना भाई। मैं इन बातों को बार बार क्या रिपीट करूँ कि भाई आप अपने मंदिर को, आपको महल बना लो भैया। अब जो भी कुछ है वो शहर आपके ये संसार वाले को बनाओ सो बनाओ भैया, अंदर वाले को तो जरूर बना लो। अंदर वाली जो कोठी है, जो अंदर वाला महल है, इसको तो भैया नित्य गोलोक बना लो। इसको बनाने में तो कोई हड़बड़ नहीं है, कोई झंझट ना है। आपके घर वाले, आपके पिताजी माताजी, बड़े बुजुर्ग या ये छोटे बड़े, कोई इसमें आपको ऑब्जेक्शन ना कर सके भैया। आपके दिल में झांक के कौन देखे, आपके दिल तो कोई अंदर घुस ही ना सके ना। उसमें तो या तो राधा घुसे या आप घुसो भैया। तो उसको बना लो, रहने दो अपने वाले इस महल को, शहर वाले को, जो गांव वाला आपका घर का है। ये भी बन जाएगा एक दिन अपने आप। मगर भाई जब जब ये बन जाए ना, तो जहाँ ये रहे वहाँ सभी जगह नित्य वृंदावन है। तो भाई जब आप नित्य वृंदावन में रहो, उसके सेवक बन के रहो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं भैया कि वो आपको चमत्कार ना दिखाए। वो आपको बता देगी हर बात में कि भैया मैं हूँ, वो खुद बता दे आपको। और आप खुद कहो मुंह से, मेरे को फोन करके बताओ आप कि हाँ जी राधा रानी मिल गई हमको। तो भैया आप इसलिए इस बात से निश्चिंत रहो कि आपको मिलेगा, और आपको मिल चुकी। यदि मिली नहीं होती तो भाई किसी की मजाल नहीं कि राधा और कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश पा सके। प्रवेश पा लिया तो फिर मिलना बाकी क्या रहा, मुझे बताओ। हम क्या देख रहे हैं, हम ये क्या सुन रहे हैं, किस में प्रवेश कर रहे हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं में। तो मतलब हमारे सम्मुख कौन है, राधा कृष्ण है ना। तो अब कौन सी मिलेगी, कौन सी भगवत प्राप्ति होनी बाकी रहेगी आपको। अरे भाई भगवत प्राप्ति है जब तो आप उसकी लीला देख पा रहे हो ना। तो इन बातों को गौर करो। और जैसे गीता की चिटकनी बंद हो सके भाई घर की, हमारा ये ताला बंद हो सके, जाने क्या क्या चमत्कार हो सके भाई। तो वो सारे चमत्कार आपके संग भी हों। बस केवल विश्वास दृढ़ कर लो, श्रद्धा दृढ़ कर लो कि भाई हमें भी राधा रानी बताएगी, खुद बताएगी। तो भैया वो तो खड़ी होकर बताए। अच्छा पहले पहले क्या हो कि वो ऐसे ना बताए कि वो आपके सामने आके खुद ही बोलेगी भाई ना, वो दिखेगी भी ना। वो क्या करेगी कि वो किसी ना किसी प्रकार से आपके विचार आया, वो अब आपको चाहे कैसे भी बता दे, चाहे आपको
आपको टीवी में ही बता दे, कोई आदमी मिले उससे बात करके बता दे, आपकी बात वो सिद्ध कर देगी कि जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सच है। ऐसी ऐसी घटनाएं होने लग जाए तो भैया आपके मन के अंदर ये पक्को विश्वास कर लो कि भाई राधा रानी सरकार आपके संग है, साथ है, आपके आपको प्राप्त है। जब प्राप्त है तो अब हमें कोई साधन की जरूरत ना भैया। साधन क्यों करने पड़ रहे हैं? ये जब तब फलाना ढिगड़ा जितने साधन है किस बात के हैं कि भैया कृष्ण मिल जाए, और कृष्ण के बाद तो भैया कृष्ण की जिम्मेदारी की वो राधा तक छोड़ जाए। अब जब राधा तक छूट गए, कृष्ण भी यहाँ आ गए, हम नित्य वृंदावन में आ गए, तो भैया अब हमें कोई कन्वेंस की जरूरत ना, कोई साधन की जरूरत ना। अब तो हमारा साधन किस में बदल गया? अब हमारे सारे साधन सेवा में बदल गए। तो अब तो सेवा करो, मजे से मस्त रहो, हर काम को सेवा बना लो भाई साहब, देखो आपको क्या आनंद आने लग जाएगा। हर चीज सेवा है राधा कृष्ण की। तो जब सारी चीजें राधा कृष्ण की सेवा हो जाएंगी तो भैया वो क्यों ना दिखेगी। आप सेवा किसकी करोगे? राधा की करोगे। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपको बता देगी कि देख भाई तूने ये करा तो ये तेरे को ये प्राप्त हुआ, तो ये इसका आंसर है। जैसे ही आपको अनुभव आप करना चाहो वो अनुभव आपको करा दे भैया, और पक्की बात सिद्ध कर दे। और आपका दिमाग, आप अपने आप मुंह से कहो कि हाँ भाई ये बात सिद्ध हो गई। चलो अब इन बातों कोई अंत नहीं। आज से फिर अपन अभी लीलाओं में स्टार्ट करें, लीलाओं के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो अपन अगली लीला का के अंदर प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। ओम राधा स्वाहा। तो अपन ने कल लीला 32 तक पढ़ ली थी। 32 तक अपन ने लीलाओं में प्रवेश प्राप्त किया। आज अपन लीला 33 में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। अब वो गीता बावरी अपन से कह रही है कि मैं नित्य परिपाटी शुरू होने के 5 मिनट पश्चात जब श्री ललिता जी के मंदिर में पहुंची हूँ, तो आप श्री मुझे मेरे घर के मंदिर के पास दृष्टिगोचर हो रही है। अब आप देखो, एक बड़ी तमाशे की बात है। देखो सरकार, जैसे उसको राधा रानी ने कहा कि अब तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत ना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सखियां भी यही हैं और मैं यही हूँ। मगर भाई बुद्धि है ना, अब वो अभी भी ये सोच रही है कि भाई क्या मालूम होगी कि नहीं लीला, तो अपन जो करते हैं सो करो। तो वो पहले ललिता जी के मंदिर पहुंच गई है। अब ललिता जी का मंदिर जो यहाँ संसार एक मंदिर है, वहां जाती थी तो वो ऊंचा गांव के मंदिर में है। वो कहाँ बैठी है? वो जयपुर में बैठी है। और अब जो लीला घटित होंगी वो कहाँ होंगी? वो दूसरे लोक में होगी, नित्य में। अब उसको वहां जब ऊंचा गांव पहुंची, ऊंचा गांव पहुंच के उसके संग एक क्या बात हो रही है कि उसकी आंखों से क्या दिख रहा है कि वो जो राधा रानी है वो तो मेरे घर के अंदर बैठी हुई है, जयपुर वाले घर में। ये कहाँ खड़ी है? ऊंचा गांव बरसाना पे। और इसको अपना घर दिख रहा है वहां से। अब आप बात में गहराई पकड़ो कि वो कहाँ खड़ी है? वो बरसाना खड़ी है। और ये जयपुर कितनी दूर है? बरसाना भाई साहब 250 270 किलोमीटर, 270 280 किलोमीटर दूर। अब वो वहां से अपना घर देख रही है, और उसको वहां राधा रानी अपने घर में नजर आ रही है। वो कह रही है कि मैं यहाँ कहाँ लेने आ गई, राधा रानी तो वहां है। तो वो दौड़ के वापस वहां जा रही है वो। अब आप देख लो सरकार कि जो सहचरी बन जाए वो क्या क्या कर सके। अब वो खड़ी है वहां पे उसके घर में, और वो खड़ी है 250 किलोमीटर, 280 किलोमीटर दूर। और उसको कितनी देर लग रही है कि वो फाट सीनी वहां से इधर आ गई। ये सहचरी कैसे आ गई? कि भैया इसमें वही राधा के गुण आ गए। अब ये पकड़ नहीं पाते हैं अपन लोग कि भाई जो राधा के गुण है ना वो आप में भी विकसित हो गए हैं। अब आप हवा में उड़ी। अरे कैसे उड़ गए भाई? रूई बन के कैसे उड़ गई तुम? क्यों? क्योंकि अब आपके पास राधा का गुण आ गया। आपके बस की ना है, जीव के बस की थोड़ी है। ये तो राधा बन गई आप राधा बन दो जब ही तो उड़ सको। भैया राधा जी चले तो एक पाँव तो यहाँ रखे, एक 10 फीट दूर रखती है, फिर उड़ी जाए। यहाँ खड़ी है अभी, अब जाने को 500 किलोमीटर करो आप, वो दूसरे लोग में खड़ी हो जाए। तो भैया इसलिए अपने विकसित हो जाए ये सारे गुण। तो अब वो उसको वहां से क्या दिख रहा है? ऊंचा गांव से उसको दिख रहा है कि राधा रानी सरकार तो मेरे घर खड़ी हैं। मैं नित्य परिपाटी शुरू होने के 5 मिनट पश्चात जब श्री ललिता जी के मंदिर पहुंची हूँ, तो आप श्री मुझे मेरे घर के मंदिर के पास दृष्टिगोचर हो रही हैं। मैंने यहीं आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा व चाटा है। अब हम राधा बाग आ पहुंचे हैं। अब आप देखो सरकार, अब वहां से कहाँ आ गई? वो राधा बाग पहुंच गए हैं जयपुर के घर से। यहाँ आज सखियां भी प्रकट हो गई। अब जैसे मैं बताई कि ये राधा बाग वो है ना जो बरसाना में। ये राधा बाग कौन सा है? जो नित्य लोक वाला है, नित्य गोलोक वाला है। तो वहां पे अब सखियां भी आ गई हैं। आप श्री सखियों के संग बर्फ पानी का खेल खेल रही हैं।
आपश्री पर दाम है। आपश्री सखियों के पीछे दौड़कर उन्हें बर्फ बना रही हैं, तभी दूसरी सखियां उन बर्फ बनी सखियों को पानी में परिणित कर रही हैं। आपश्री सखियों के पीछे दौड़ दौड़कर श्रमित हो गई हैं। अब तब आपसी सखियों से क्रोधित होकर कह रही हैं कि मैं ये खेल नहीं खेलूंगी, तुम सब मिलकर मुझे बहुत परेशान कर रही हो। अब देखो सरकार, ये एक कोई बर्फ पानी को खेल कहते हैं वहां पे। अब हमारे जमाने में क्या कहें, अभी अपन क्या कहें इस खेल को, जो स्टैचू बनना कहें ना, स्टैचू बनना, ऐसा खेल देखो पुराने के जमाने की खेल है। अंग्रेज भी वही खेल खेले, स्टैचू स्टैचू खेल रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वज खेला करे कभी। बर्फ और पानी, बर्फ को मतलब सॉलिड हो जाओ, सॉलिड मतलब जैसी अवस्था में आप हो ना, आपसे किसी ने कहा आप बर्फ हो जाओ हाथ रखते ही, तो बर्फ मतलब अब आपका चुना, आप स्टैचू हो गए। अब कोई दूसरी आए, दूसरी आगे हाथ रखे, तब वो कहे कि भाई पानी हो जाओ, देन फिर आप वापस चलने लग गए, तो ये स्टैचू वाला खेल हो गया। तो जैसे अब आजकल बोले कि इंग्लिश स्कूल के बच्चे की स्टैचू, तो स्टैचू होते बर्फ बन गए भाई। और वो दूसरा आगे खोल दे भाई, आपको स्टैचू से हटा दे, तो भैया फिर आप घूमो फिरो सब कुछ करो। तो ऐसे कोई खेल खेल रहे हैं। अब वो जो सखियां हैं, वो उन्होंने राधा रानी को परेशान कर दिया, क्योंकि दाम राधा रानी पे है। और वो दौड़ दौड़ करके, कोई वो राधा रानी तो बनाए बर्फ और वो पानी कर दे, और फिर बर्फ बनाए फिर पानी कर दे भाई। वो सारी उदम समझ रहा उधर। तो राधा रानी गुस्से में होगी, बोली भाई मेरे को तुम लोगों ने बहुत परेशान कर दिया, हम ना खेल रहे खेल तुम्हारा, हमें पसंद ना आ रहा। और वो श्रमित हो गई है, वो बहुत ज्यादा थक गई उस मामले में। मैं तुम्हारे संग ये खेल नहीं खेलूंगी, तुम सब मिलकर मुझे बहुत परेशान कर रही हो। अब सब सखियां गोलाकार स्थिति में विराजमान हो गई, अब वहां बैठ गई गोला बना करके, और कोड़ा चमार से ही खेल खेल रहे हैं। अब पुराने के जमाने के खेल है भैया, अब नए वाले जमाने वाले बच्चे कहाँ जाने। अब वो तो खेले भाई, वीडियो के गेम खेल लो, कंप्यूटर पर खेल लो भाई, और वो क्या है, प्ले स्टेशन खेल लो, फलाना खेल लो, ढिगड़ा खेल लो। उन्हें पता ना क्या क्या खेल होते थे, फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें दौड़ना भागना था, सेहत बढ़िया रहती बच्चे की भैया। अब तो कंप्यूटर बेटर है, या तो आंख में चश्मा लग जाए उसके, गर्दन में दर्द हो जाए, और जाने क्या क्या झंझट पैदा हो जाए। मगर भाई उस जमाने के खेल दूसरे थे। तो अब ये भी तो किशोर अवस्था के लोग हैं, तो अब ये खेल खेल रहे हैं कि सारी तो सखियां बैठ गई हैं, और उसके अंदर वो भी बैठ गए, कान्हा जी भी, और उधर वो राधा जी बैठ गई हैं। राधा जी पे दाम आ गया। ये दाम होके तो उसमें क्या करें कि साहब, वो कोड़ा चमार शाही में कि एक कोड़ा बना ले कपड़े को, और वो कपड़े का कोड़ा लेके एक आदमी दौड़े जिस पे दाम हो, और वो चुपचाप किसी के पीछे रख दे, और वो जो वापस घूम के आए उस तक, और यदि उसको मालूम ना पड़े, तो फिर उसके कोड़े से पिटाई की जाए, और वो भागता रहे, फिर वापस जाके बैठे। और यदि कोई पकड़ ले उसको कि भाई रखा है पीछे, तो वो दौड़ने लग जाए, वो पहले वाले को मारे। ऐसे खेल चलेगी, इसको कहें कोड़ा चमार शाही। तो अब वहां पे क्या हो रहा है, कोड़ा चमारशाही खेल खेल रही हैं। आपसी पर दाम है, वो सखियों के पीछे गोले में दौड़कर चुपचाप कोड़ा एक सखी के पीछे रखकर वापस दौड़ने लगी हैं। सखी को पता ही नहीं चला है, आपसी ने आकर उसे कोड़े मारने आरंभ कर दिए हैं। वो तुरंत उठकर भागने लगी है, और पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ गई है। इस बीच आपसी के कान्हा भी आ गए हैं। आपसी ने इस बार कोड़ा आपसी के कान्हा के पीछे गुप्त रीति से रख दिया है। भाई उसके चुपचाप रख दिया कान्हा जी के पीछे। और कान्हा जी को जब वो आगे पीछे सब देख सके भैया, उसका सीसीटीवी कैमरा खतरनाक, तो उसे तो जो रखे पीछे वाला वो पहले दिख गया उसको। तो कह रहे हैं इस बीच कान्हा जी भी आ गए, तो रख दिया है चुपचाप। परंतु आपसी के कान्हा ने देख लिया है, और आपसी के पीछे कोड़ा लेकर दौड़ पड़े हैं। कुछ समयावधि तक ये क्रीड़ा संपन्न होती रही है। मैंने सब लोगों को संतरे का रस प्रेम से पवाया है। ये जब सब कार्रवाई हुई ना, इसके बाद ये सखी सचरू क्या काम कि भैया ये जितने लोग हैं, 8 सखियां और ये कृष्ण जी और राधा जी, इनको फिर ये शमित हो जाए, तो इनको भैया कोई पेय पदार्थ ला के पिलाओ। तो आज उसने क्या किया, संतरी का रस पवाया है। तब सभी सखियां गोल गोल घूमकर नृत्य संपादित करने लगी हैं। फिर सब लोग ने वही गोल गोल घूम के राधा कृष्ण जी के बीच में लेके, और फिर वो रास चालू कर दिया है। आपसी काना सुमधुर अतिशय कर्णप्रिय बांसुरी वादन करने लग जाते हैं। वो जैसे बांसुरी वादन की, तो भैया वो सब बावड़े से होते हैं, डांस करने लगते हैं, नाच करने लगते हैं। आप श्री कान्हा जी के बिल्कुल सन्निकट खड़ी हो गई हैं, सटकर खड़ी हो गई हैं। कुछ देर बाद अनुपम युगल भी रास में शामिल हो गया है। थोड़ी देर बाद वो खुद भी रास करने लग जाएं, और आपश्री उनके कान्हा मध्य में वे उनको घेर कर गोलाकार आकृति में सखियां अद्भुत रास संपादित कर रही हैं। आपश्री के कान्हा का बांसुरी वादन तीव्र से तीव्रता की ओर अग्रसर हो रहा है।
उसी का अनुसरण कर रास की गति भी तीव्रता को प्राप्त हो रही है। रास अपने चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त हो रहा है। रास तीव्रतम गतिमान हो गया है। आपश्री इतनी शमित हो गई हैं कि आपश्री के कान्हा के श्री स्कंद पर गिर गई हैं। आपश्री के कान्हा अपने पटके से आपश्री का धर्म जल यानी पसीने का सम्मार्जन कर रहे हैं। मैंने सबको अनन्नास का रस व फलों की चाट का भोग पवाया है। आपश्री अपने कान्हा के श्री स्कंद पर अपना शीश धर विश्राम कर रही हैं। देखो सरकार, ये जो रास है, ये रास का संबंध है बांसुरी से सीधा। अब जब रास में ताल और राग और ये सब चले, तो भैया जैसे जैसे जो नृत्य करने वाला हो ना, उसके जो पाँव उठे ना, पाँव के जो धमक और पाँव जो उठे, वो डिपेंड करे कि भाई ये संगीत कैसा बज रहा है। जैसे अपने भी देख लो, कोई शादी ब्याह के अंदर हो तो अपन क्या कहें, भाई वो गाना बजाओ कि वो बजाओ, कि उससे क्या हो कि भाई वो गाने की तान से ही आप में डांस करने को जोश आ जावे। तो भाई इस ऐसे ही यहाँ हो कि जो बांसुरी बजे ना भाई, अब वो बांसुरी की ताल पे चले वो नृत्य। अब जैसे जैसे बांसुरी तेज हो भैया, वो नृत्य भी तेज होते जाए। और वो धीरे धीरे कान्हा जी इतनी तेज करते भैया, वो चिकर घन्नी सी फिरे सारी सखियां। और भाई बहुत तेजी से चले, कोई लट्टू घूम रहे हो, कोई कुछ घूम रहे हो, ऐसे तेजी तेजी से चलने लग जाए वो रास। फिर वो बढ़ता 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 बहुत तेज कर दे वो, और वो रास भी बढ़ते 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 बहुत तेज हो जाए। अब जो इस तेजी के अंदर क्या हुआ कि भाई राधा जी शमित हो गई। शमित हो गए, वो तो कोई बेहोशी मतलब गिर गई थक के, और उनके छाती पे, उनके वक्षस्थल पे ये उन्होंने अपना सर रख लिया और गिर गई। तो कृष्ण भगवान ने उनको संभाला, और संभाल करके, और फिर जो उनके पसीने की बूंदें आ गई, सारी धर्म जल पूरा पसीनो पसीना हो गई, तो उसको अपने वो पटके से उसको हिला के साफ हवा करके पवन से उसको सुखा रहे हैं। ऐसा सब कुछ वहां पे चल रहा है। इतने बीच में इसको इशारा हो गया कि भाई अब जाओ, तो ये वापस आ गई है, और इस प्रकार से लीला में आज विराम आ गया है। अब अपन अगली लीला 34 के अंदर प्रवेश करते हैं। ये खेलों से संबंधित। अब देखो, सारी लीलाएं अलग अलग प्रकार से हुई, कभी किसी में खेल हो रहे हैं, किसी में क्या हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है। अब सबका आप आनंद लेते रहो। अब अपन श्री लीला 34 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप श्री आज श्री लीला में आप श्री व सखियां हमारे घर के मंदिर के पास ही विराजमान है। जैसे उनने कही कि भाई वो हम तेरे घर पे ही मिलेंगे, तो आज वो उसको वहीं दर्शमान है और वहीं मिल गई हैं। मैंने आप श्री के चरणों को स्पर्श कर चूमा व चाटा है। भजनों के बाद, भजनों उपरांत मेरा चित्त आज पता नहीं क्यों अशांत है। मैं आप श्री से विनती कर रही हूँ कि मुझे गले से लगा लीजिए, इससे जिससे मेरा चित्त शांति को प्राप्त कर सके। आप श्री ने मुझे हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया है और जोर से गलबैयों में जकड़ लिया है। देखो सरकार, अब ये तो गृहस्थी है, और इसके 50 समस्या भी हुए भाई। कभी पति से लड़ाई ही हो जाए, किसी कभी सासू से हो, किसी से भी हो जाए भाई, तो बच्चों से ही हो जाए, तो उसका मन व्यथित है, उसका चित्त आज अच्छा नहीं है। तो उसने भाई राधा रानी से कहा कि भाई देखो, मेरा चित्त अच्छा नहीं है, तो आप कुछ ऐसा करो कि मेरे को आप ऐसा एक बार गले लगा लो, जो मेरे को आपकी एनर्जी से उसको क्या है ना, पूरी सुकून मिल जाए। तो वो बोले मैं ठीक हो जाऊं तो आप मेरे को उठा लो। तो वो जो भजन वो नीचे से करे बैठी, वो काया तो नीचे बैठी हुई है ना जहाँ लीला हो रही है, तो उसको उठाया उन्होंने, और उठा करके और अपने गले से लगा लिया है। अब जब उसको गले से लगाया, अब देखो सरकार, काया तो वो वाली काया वो तो वहीं पड़ी है। वो उस काया में कुछ ना हो रहा है। ये होता किसमें है कि जो बाहर निकल, दूसरी जो उसके अंतः चिंतित देह है, उसके अंदर ये घटना हो रही है। अब वो उसको भी देखो फर्क पड़ रहा है। इस वाली छाया के अंदर यदि कोई गड़बड़ हो रही है, परिस्थितियों बस इसको कोई तकलीफ हो रही है, तो उसको दिक्कत हो रही है, दूसरी उसको शरीर को, उसको भी इफेक्ट हो रहा है। और जब उधर कुछ होता है, जैसे उसमें कोई ज्यादा परिश्रम करे, कुछ करे, तो भैया इस वाली देह में फर्क होता है। क्योंकि दोनों जुड़ी हुई सी हैं, इस एनर्जी सोर्स एक है दोनों का। आत्मा जो है वो दोनों की एक ही हो रखी है, मगर शरीर दो हो गए हैं। तो ये चक्कर के अंदर अब वो उसको गले लगा लिया है, गल भैया देके राधा रानी ने चिपका लिया और जोर से उसको दाबना चालू कर दिया है। अब आगे क्या है भैया देखो, आपसी ने मुझे हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया और जोर से गलबैयों में जकड़ लिया है। आपसी ने मुझे बहुत जोर से दबाया है, जिससे मेरे शरीर में से कुछ निकलकर बाहर आ गया है।
जैसे उसको जोर से दाबा, भैया जानो कछू बाहर निकल के आ गया उसके बॉडी में से। मैं देख रही हूँ कि मेरा सांसारिक शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। अब वो देख रही है कि जो मेरी बॉडी है वो तो बाहर यूं पड़ी हुई है जमीन पे, और वो बाहर खड़ी है अलग। शरीर जो उसका छाया है वो तो यूं बाहर पड़ी है लेटी हुई, और वो शरीर के बाहर है। उसको दिख भी रहा है कि मेरे दो शरीर हो गए, कि एक तो मैं हूं और एक ही देखो मेरी छाया सामने दिख रही है मेरे। और वो ये कह रही है कि मैं देख रही हूँ कि मेरा सांसारिक शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और अंतश्चिंतित देह से आप श्री के सम्मुख खड़ी हूँ। मैं मेरे उस शरीर को भली प्रकार से देख पा रही हूँ। आप श्री ने मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरना आरंभ कर दिया है। अब जो ये दूसरी शरीर है इसको लेके वहां कोई सीढ़ियां प्रकट हो गई हैं। अब वो सीढ़ियों से, उनके घर में ही है देखो आप, अब वो घर से ही कोई सीढ़ियां प्रकट हो गई हैं, वो प्रकट होकर के वो नीचे जा रही हैं। जब वो नीचे उतरना प्रारंभ कर दिया है, जब हम अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, आप श्री उस सीढ़ी पर विराजमान हो गई हैं। अब जो लास्ट वाली सीढ़ी आई उस पर वो जाके आप श्री विराज गई, राधा रानी सरकार उस पर स्वयं विराज गई हैं। अब और चमत्कार देखो सरकार, वो नीचे उतरना प्रारंभ कर दिया, अब हम अंतिम सीढ़ी पे पहुंच गए, आप श्री उस पर विराजमान हो गई। अचानक उस सीढ़ी के सामने बहुत विशाल व गहरी नदियां प्रकट हो गई है। अब उसके सामने भाई नदी आ गई, बहुत बड़ी सी एक कोई नदी बन गई है और विशाल नदी है। तो वो उसको वहां पे उसके सीढ़ी के पास ही नजर आ रही है, वो लास्ट सीढ़ी से वहां से नीचे नदी प्रकट हो गई है। आपसे मुझसे पूछ रही है क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा इस नदी को देख भाई, कुछ दिख रहा है तेरे को इस नदी में? तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे बहुत दूरी पर एक श्वेत कमल का पुष्प नजर आ रहा है। बहुत दूर को एक सफेद कमल का फूल उसको नजर आ रहा है। तो उसने कहा हाँ मुझे दिख रहा है, बहुत दूर पे एक कमल का फूल है सफेद रंग का। आपसी ने कहा क्या तुम मेरे लिए वो कमल ला सकती हो? मैंने तुरंत ही कहा आप श्री आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य वो कमल आपके लिए लाऊंगी। और उन्होंने आज्ञा दे दी कि जाओ लाओ। मैं आज्ञा लेकर आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर नदी में कूद गई हूँ। नदी अत्यधिक गहरी है, बहुत ही समयावधि तक मैं कमल की दिशा की ओर तैरती गई, तैरती गई, तैरती गई, परंतु कमल तक पहुंच ही नहीं पा रही। जितनी दूर वो पहुंचे कमल उतनी दूर और आगे हो जाए भाई। वो तो इतनी दूर पहुंची कि बस आ गया कमल, इतनी मालूम पड़ा कि और दूर चला गया कमल भाई। फिर वो दौड़ के फिर जा रही है। भैया लास्ट तक तो उसकी हालत ही खराब हो गई है। वो कह रही है कि मैं कमल तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। आप श्री से मैं कह रही हूँ कि मुझे ये कमल आप श्री के लिए अवश्य चाहिए। मैं उनको राधा रानी करूँ, राधा रानी सरकार अब ये कमल आपने मांगा है तो कैसे भी करके मुझे ताकत दो, जो मैं कमल मुझे चाहिए। कुछ ऐसे चमत्कार करो कि कमल रुके जिसको मैं तोड़ सकूं, नहीं तो दौड़ के भाग जाए, मेरे को आप पास ही नहीं आने दे। पुरजोर प्रयत्न कर अंततः किसी प्रकार मैं कमल तक पहुंचने में सफल हो गई। मैंने कमल तोड़कर अपने मुख में दबा लिया है। अब वो कमल तोड़ लिया और उसकी डंडी को उसने मुंह में पकड़ लिया, क्योंकि तैर के जाना है भैया, तो अब कोई हाथ पैर तो उसमें काम में लग जाएंगे। तो उसने मुंह से उस कमल की डंडी को पकड़ लिया है और मैं कमल तोड़कर अपने मुख में दबा लिया है, और ये इनके इन प्रकार वापस आपसी के पास आ गई हूँ। अब वो आ तो गई किसी प्रकार से, आपसी के आंचल में कमल धर दिया है, और मैं फिर निढाल होकर के उनके सम्मुख उल्टी ही गिर गई, क्योंकि उसका बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई। सॉरी, इतनी दूर गई वापस आई तो भैया उसकी तो हालत ही खराब हो गई। मगर उसने वो कमल उनके गोद के अंदर लाके रख दिया है। आपसी के आंचल में कमल धर दे होकर धरा और निढाल होकर आपसी के सम्मुख उल्टी गिर गई हूँ। आपसी वो श्वेत कमल मेरे पूरे शरीर पर फिरा रही हैं। अचानक अब हम सब, आप श्री सखियां और मैं, हमारे घर के मंदिर के सामने विराजमान है, वापस वहीं आ गए हैं। वो श्वेत कमल आप श्री की गोद में रखा है। आप श्री ने वो दुर्लभ श्वेत कमल मुझे दिया है और कहा है कि इसे कहीं संभाल कर रख लो। मैंने वहीं मंदिर में श्री जी के चित्र के सम्मुख संभाल के रख दिया है। लीला में विराम आ गया है और मैं वापस आ गई हूँ। अब ये बात तो यहाँ पे हो गई लीला की। अब वो कह रहे हैं आज श्री लीला के उपरांत मैं अत्यधिक श्रमित हो गई हूँ। देखो लीला तो हो गई, अब जो उसकी छाया है ना उसमें ऐसी कोई जान सी निकल गई। भाई इतनी तैर के आई, अब तैर के तो वो शरीर आया, और ये जो शरीर था भैया इसकी भी जान पूरी निकल गई। ना उसे बैठ हो जाए, ना खड़ा हुआ जाए, उसके मतलब हाथ पैर ही चलना बंद हो रहे थे। तो वो कह रही है कि मैं श्री लीला के उपरांत अत्यंत श्रमित हो गई हूँ, मैं बैठने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। आप श्री को असंख्य बार धन्यवाद है कि आप श्री से करबद्ध विनती है कि मुझ मूर्ख पर ऐसे ही अहेतुक कृपा सतत बनाए रखें।
जब ये श्री लीला मैंने जय को बताई, जब उसने मुझे फ़ोन करके बताई बरसाना में, तो उन्होंने आदेश दिया, मैंने उसको बोला कि भई एक सुंदर सा डिब्बा लाओ, बढ़िया सा कसीदाकारी कोई कोई नक्काशी का कोई बढ़िया से लाओ। और वो डब्बा क्या है, तिजोरी, मैंने तो तिजोरी कही कि वो डब्बा बता रही है कि तिजोरी लेके आओ, बाजार से खरीद कर लाकर इस अनमोल संपत्ति कमल पुष्प को उसमें सहेज कर रख लेना और उसे अपने मंदिर के नीचे अलमारी में सुरक्षित रख लेना। मैं और मेरे इस जन के पति एक सुंदर डब्बा खरीद कर ले आए हैं और उसमें वो दिव्य पुष्प पर सुरक्षित मंदिर में विराजमान करवा दिया है। ओम राधाई स्वाहा। ये श्री लीला 34 हुई। अब एक लीला अपन और इसके संग संग ही आज कर लें, क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी लीलाएं हैं, तो इन छोटी छोटी लीलाओं को आज अपन एक संग तीन भी पढ़ सकें, तीन में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अब अगली लीला, आज श्री लीला में प्रारंभ से ही आप श्री के श्री चरणों के श्री अंगुष्ठों से रस प्रवाहित हो रहा है। अब देखो सरकार, ये एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही है। इसको देखो आप कि ये जो रस है, अब उनके अंगूठों से, जैसे मैं एक बार आपको याद हो तो इसकी लीला में हुआ था कि भाई जब वो बहुत बड़ा उनका चरण हो गया तो उनके अंगूठे से रस निकल रहा था और वो रस में पूरी भीजी पड़ी थी और ये तो बिल्कुल जैसे वो खटमल चिपक जाए ऐसे चिपक के उसको चूसे जा रही थी। अब ये एक लीला आज फिर रस की हो रही है उसको। अब आप सुनो, आप श्री के श्री चरणों के श्री अंगुष्ठों से रस प्रवाहित हो रहा है। जैसे ही मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है, रस तीव्र गति से प्रवाहमान होने लगा। जैसे उसने चूसा तो भैया रस बहुत तेजी से बाहर निकलने लग गया उनके अंगूठे में से। मैं अपने मुख से भरकर प्रयास कर रही हूँ, मैं मुख में उसको जो रस आ रहा है उसको भरने का प्रयास कर रही हूँ, मैं इस संपूर्ण रस का पान कर सकूं कि भाई ये सारा रस मैं पी जाऊं, परंतु रस का प्रवाह इतना ज्यादा व तीव्र है कि संपूर्ण रस मुख में समा ही नहीं पा रहा है और रस से मेरे सारे वसन सरोबार हो गए, उसके सारे कपड़े गीले हो गए रस में, रस जमीन पर गिरने लग गया है भाई। मैंने आपसे से पूछा कि आपके इस परम चमत्कारिक व दुर्लभ रस का क्या परिवार के और सदस्य भी रसास्वादन कर सकते हैं? मैंने पूछा भाई कि जो भी रस इतना सारा आ रहा है तो कि मेरे घर वाले भी, कोई जन्म के जो है परिवार वाले, ये भी इसको आनंद ले सकें क्या, ये भी पी सकें, इसको रसपान कर सकें क्या? तो आपसे करेंगी क्यों नहीं, जो भी चाहे इस रस का पान कर सकता है। देखो सरकार, जो भी चाहे इस रस का पान कर सकता है। यहाँ परिवार की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ी बात राधा रानी हमें बता रही है कि जो भी इस रस को पीना चाहे, बस कमी क्या है कि हम पीना ही नहीं चाहते। ये जितने लोग हैं जिनको अभी राधा ना मिल रही, क्यों ना मिल रही, कि वो चाहते ही नहीं कि राधा मिले। जिस दिन जो व्यक्ति ये दृढ़ विश्वास कर ले कि मुझे राधा चाहिए, मुझे राधा मिलेगी, तो राधा मिलेगी भैया, वो सोचे कि मैं लीलाओं में प्रवेश करूंगा तो करेगा भैया, रस उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया ये तो चाहत की बात है, चाहत कितनी तेज है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी हो गई, आपकी तड़प कितनी हो गई, आप उसके बिना कितना तरस रहे हो, आपकी अंदर की आत्मा कितनी तड़प रही है कि मुझे वो रस चाहिए। तो राधा रानी के स्वयं के वाक्य हैं सरकार, ये मेरे और किसी के ना है, कि जो इस रस को पीना चाहे वो क्यों नहीं पी सकता, वो पी सकता है। तो भैया यहाँ तो वो परिवार के लिए कह रही है, मगर मैं ये सब बात आपके लिए कहूँ। आपके इस चमत्कारिक व दुर्लभ परम चमत्कारिक व दुर्लभ रस का क्या मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्य भी रसास्वादन कर सकते हैं? आपसे कह रही क्यों नहीं, जो भी चाहे इस रस का पान कर सकता है। ये सुनकर मैंने जय जय गुरु माता, ये सुनकर अब हम वहां पे ही हैं, देखो सरकार, जय जय गुरु माता व मेरे इस जन की सासू माँ, पति व दोनों बच्चों ने जमीन चाट चाट कर इस परम से भी परम रहस्यमय रस का पान प्रारंभ कर दिया है। वो चाटना चालू कर दिया, ऊपर एक धार सी बन के आ रही है जिसको चाट रहे हैं भाई हम लोग सब मिलके। निकलने वाला रस की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि रस कमरे से बाहर बहता हुआ हॉल में जा रहा है। अब उसका जो मैं बताइए कि आपका जो उसका मंदिर का कमरा है भैया, जो महल का कमरा है, उसमें से वो रस बाहर निकल के आने लग गया है। कहाँ पे, कि उसका जो वो बाहर ड्राइंग रूम है, कि जो वो हॉल है, उसके अंदर आने लग गया है रस। जिस कमरे में बैठी हुई हूँ वहां रस से मेरी कमर तक, कमरा रस से परिपूर्ण हो गया है भाई। और वो जो उसकी कमर है वहां तक वो पूरा का पूरा कमरा रस से भर गया भाई, जिसमें वो आधी कमर तक डूबी बैठी हुई है। और
जिस कमरे में मैं बैठी हूँ वहां रस से मेरी कमर तक कमर रस से परिपूर्ण हो गया है। बाहर हॉल में जय जय समेत सभी परिवारजन रस में लोट लगा रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं, अपनी हाथों की अंजलि बनाकर रस का पान कर रहे हैं। सब परम रस के रसास्वादन का परमानंद प्राप्त कर चरमोत्कर्ष तृप्ति को प्राप्त हो रहे हैं। मैं रस में डूबती जा रही हूँ। तभी आप श्री के ने अपने श्री चरणों को मेरे शीश पर धरा है। श्री चरणों के अंगुष्ठों व उंगलियों से रस का निर्जर प्रवाहमान हो रहा है। अतिशय दुर्लभ रस से मैं संपूर्ण भीग गई हूँ, संपूर्ण डूब गई हूँ। अब वो पूरी की पूरी डूब गई भाई। पूरा वो उसके ऊपर पैर ही रख दिया सर पे, तो पूरा का पूरा रस ही उस पे से आ रहा है। 40-45 मिनट तक ये श्री लीला संपन्न होती रही है। अब देखो वो क्या बात बता रही है, वो सुनो सरकार। वो कह रही है कि हम लोगों को जय जय द्वारा प्रदत्त प्रार्थना, एक उनको एक प्रार्थना दी कि भाई ये प्रार्थना रोज किया करो राधा रानी से, उसका वो जिक्र कर रही है कि आपसे हमें, जो मैं प्रार्थना बताई उसके शब्द बोल रही है कि आपसे हमें आपके श्री चरणों के कृपा रस में पूरा पूरा भिगो दो, इसमें संपूर्ण डुबो दो, हमें रस से सराबोर कर दो, हम उस रस में उछल उछल कर नहाएं, उस रस में सबरे डूब जाएं। आज आप श्री ने ये जय जय वाली बात की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, अतिशय कृपा कर पूर्ण कर दी है। आप श्री को कोटिश धन्यवाद है। अब आप श्री और मैं राधा बाग में पहुंच गए हैं। आप श्री के प्रभाती मालिश स्नान में श्रृंगार उपरांत हम एक अतिशय मनमोहक निकुंज में पहुंच गए हैं। वहां आप श्री के पास एक वानर आ गया सरकार, एक अब बंदर आ गया वहां पे। आप श्री उसे बहुत स्नेह कर रही हैं, उसे केले पवा रही हैं अपने हाथ से। देखते ही देखते वहां वानरों के झुंड लग गए सरकार। बहुत सारे झुंड आ गए। आपसी शीघ्र सभी को केले पवा रही है, एक एक केले। अब केले वहां है ना, वो तो उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, एक एक केले, एक एक बंदर को एक एक केला मिल रहा है। आपसी के कान्हा भी प्रकट हो गए, फिर उनके कान्हा जी भी आ गए, वो भी उनके साथ ही वानरों को केले पवा रहे हैं। अब आपसी उनके कान्हा एक हिडोरे पर विराजमान हो गए। जब वो बंदरों को पा लिया सबने तो वो चले गए। अब वहां पे एक झूला प्रकट हो गया, उस झूले पे वो दोनों विराजमान हो गए। आपसी उनके कान्हा ने आपस में गलबैया डाल ली हैं। दोनों आपस में चिपट कर प्रेम से एक दूसरे के कपोलों पर चुंबन कर रहे हैं और अधर पान करने में व्यस्त हो गए। श्री लीला में विराम आ गया और मैं वापस संसार में आ गई हूँ। ओम राधा ये स्वाहा। अब देखो सरकार, कभी तो वो रस दे, कभी वो बीच के अंदर ही साहब वहाँ वानर भी आ जाए, कभी झूलो आ जाए, तो भैया वो जो चाहे सो हो जाए। अब वो वानरों को खुद खिला रही है एक एक को, तो प्रसाद पवाई भैया। यहाँ सारे परिवार को रस में डुबो दिया उसने, पूरा रसरूप ही कर दिया है, सबको रसरूप कर दिया है। तो उसकी महिमा अपरंपार है भैया, उसकी कृपा अपरंपार है। जाने कब किस पे वो क्या कृपा कर दे भैया। तो आप भी इन बातों को पकड़ो, समझो, और आप भी रसरूप हो जाओ भैया। हो ही रहे हो लगातार हमारे संग। ये जब रस गिरा तो ये सारा रस आया, तो उस रस में आप भी तो डूबे वो हो यहाँ पे। वो तो पूरा का पूरा हॉल का हॉल ही भरा है। अब वो हॉल भरा है तो भैया उस रस के अंदर आप भी खड़े हो गए तो देख रहे हो। जब आप वहां पे ना हो तो इस लीला में कैसे हो। जब मैं वहां पे हूँ आपका हाथ पकड़ के वहां खड़ी हूँ, तो भैया आप भी तो मेरे सगी खड़े हो। तो वो भैया जितना रस हम पी रहे हैं वो आप भी पी रहे हो भैया। उछल उछल के कूद कूद के आप भी उसके अंदर डांस कर रहे हो। वहीं भैया आपने ओक लगा करके भैया आप भी रस का पान कर रहे हो, आप भी रस रूप भये। ओम राधाए स्वाहा। अब अपन अगले एपिसोड में कल मिलेंगे। ओम राधाय स्वाहा।